नमस्ते। वेलकम टू संगीता फैशन। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत खूबसूरत ब्लाउज़ डिज़ाइन है। ये रेडीमेड ब्लाउज़ आया हुआ है। ये साड़ी में से निकला हुआ फैब्रिक नहीं है। ये सिर्फ अलग साड़ी से अलग ही ब्लाउज़ डिज़ाइन आई है। ये बाजू डिज़ाइन के लिए दी हुई है। मैं ये ब्लाउज़ डिज़ाइन के बाद इसकी बाजू डिज़ाइन का भी वीडियो आपको दिखा दूँगी। अब हम ये जो ब्लाउज़ डिज़ाइन है इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। इसकी चेस्ट 30 है, हाइट 13.5 है, आर्म होल 6 इंच का है और शोल्डर भी 6 इंच का है। अब यहाँ पे जो शोल्डर पट्टी है वो मैंने 3 इंच की ली हुई है ये शोल्डर पट्टी, और नीचे के साइड जो गला पट्टी रहती है वो 5 इंच की ली हुई है। ये कस्टमर के अकॉर्डिंग ली हुई है। कस्टमर को छोटा गला चाहिए था तो ये नाप भी वैसे ही छोटा ही है। 30 मेजरमेंट का नाप ये सिलाई मार्जिन के साथ जब लेंगे तो भी एक कम ही हो जाता है। ये जो नाप है ये कम होने की वजह से मैं इसका गला भी उनको छोटा चाहिए था तो मैंने 2 इंच के स्क्वायर के साथ ये गला छोटा ही गला लिया हुआ है। अब इसको पान गले को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसको पिंस निकाल कर और ये जो पान गले का आकार है इसको वो पिंस की मदद से इस तरह से टक कर लेंगे। ये पिन से टक करने की वजह से हम जो गले का आकार निकालेंगे उसके लिए ये सरके इधर उधर से सरकेगा नहीं। तो अब हम इसको वो सिल लेंगे। सिलने के लिए ये मैंने ये दो जो मशीन का अंतर का जो टिप का अंतर रहता है वो 2 इंच 2 टिप का लिया हुआ है। और ये नीचे के साइड से इस तरह से मैं ये टिप लगा रही हूँ। नीचे के साइड से टिप हो जाने के बाद ये छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद ये पिंस निकाल कर इस तरह से पलटी कर देना है। मैं इसमें पेपर पट्टी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ गला बनाने के लिए। ये अंदर उंगली की मदद से ये आकार निकालना पड़ता है। अगर आपको ये पेपर पट्टी का इस्तेमाल करना हो तो अंदर उंगली की मदद से गले का आकार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे मैं नीचे की कमर पट्टी और ऊपर का गला दोनों साथ में बनाती हूँ। अब ये बाहर के साइड से भी टिप लगा लेनी है। बाहर के साइड से टिप लगाने से ये इस तरह से दोनों आकार एक साथ बन जाते हैं तो मेरा काम भी कम हो जाता है और फिनिशिंग के अकॉर्डिंग भी बहुत खूबसूरत दिख जाता है। तो मुझे ये इस तरह से काम करने की आदत है। अगर आपको ऐसे ना हो आप पेपर पट्टी के इस्तेमाल के साथ और नीचे के साइड से एक पट्टी लगा सकते हैं। अब ये डिज़ाइन के लिए मैं शोल्डर के बीचों बीच ये 4 या 5 इंच का टक्स लगा रही हूँ। अब ये जो लेस है ये सिंगल लेस में आई हुई है। ये नॉट जितनी छोटी लेस है ये डिज़ाइन के लिए हमने ये लेस ली हुई है। ये छोटी लेस की वजह से हमारे डिज़ाइन का लुक काफ़ी अच्छा आ जाएगा। आप जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी तो देख लेना ये डिज़ाइन बहुत ही मैंने किस तरह से बनाई हुई है। आप वीडियो के एंड तक ऐसे ही डिज़ाइन अगर देखेंगे तो ये डिज़ाइन कितनी खूबसूरत है आपको समझ में आ जाएगी। और ये मैंने ये लेस कंप्लीट कर दी। अब ये लेस को कट करके देखिए इस तरह से बनाया हुआ है। अब हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये 2 बाय 2 का फैब्रिक लिया हुआ है। ये फैब्रिक को इस तरह से 2 बार दुमड़ कर फिर नीचे के साइड से इस तरह एक और 2 बार दुमड़ लेना है। आप फिर से देख लेना ये त्रिकोण बनाना है और त्रिकोण बनाने के बाद इस तरह से हाथों से फिर 2 बार और ये डिज़ाइन दुमड़ कर लेने हैं। अगर आपको ऐसी ब्लाउज़ डिज़ाइन या स्लीव्स डिज़ाइन देखना है जो बहुत सारे डिज़ाइन के साथ अब ये हेवी डिज़ाइन में आ जाती है। हेवी डिज़ाइन की अगर आपको ब्लाउज़ और स्लीव्स डिज़ाइन देखना है, ऐसे कई सारे डिज़ाइंस मेरे चैनल पे ये जो डिज़ाइन है इस तरह के डिज़ाइन या फिर रोलिंग के जो सुई की मदद से बनाते हैं वो डिज़ाइंस, त्रिकोण के डिज़ाइंस, ये बहुत सारे डिज़ाइंस बहुत अच्छी तरह से मेरे ये बनाए हुए मेरे चैनल पे है। आप एक बार चैनल को चेक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही डिज़ाइन बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन देख लीजिएगा। अब ये जो डिज़ाइन हमने बनाया था अब ये इसके ऊपर अटैच करेंगे। ये अब हम ये थोड़ा सा अंतर रख कर और ब्लाउज़ के ऊपर इस डिज़ाइन को इस तरह से अटैच करना है। इससे क्या होगा जो हम और डिज़ाइन बनाएंगे तो ये इस तरह से जो मैंने डिज़ाइन बना कर रखी थी
अब उसको इस तरह से उसके ऊपर अटैच कर रही हूँ। ये हमें दोनों डिज़ाइन के बीच थोड़ा सा भी अंतर नहीं रखना है। बिना अंतर के साथ ये नज़दीक नज़दीक डिज़ाइन बना लेनी है। अब देखिए इस तरह से ये, अगर आप ये इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जब डिज़ाइन बनाते हैं तो जो धागा रहता है, डिज़ाइन हम सिलते हैं तो जो धागा रहता है अगर वो बिना काटे आप इस तरह से वो डिज़ाइन रखेंगे तो आप इतनी जल्दी जल्दी वो, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से डिज़ाइन उठा लो, यहाँ से डिज़ाइन उठा लो, ऐसा नहीं होगा। वो सीधा इस तरह से आ जाएगा तो आपका काम भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो आप जब काम करते हैं तो इस तरह ट्रिक का इस्तेमाल तो ज़रूर करना कि इससे। अब देखिए ये हमारे डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली हुई है। अब यहाँ पे भी मैं कुछ अलग ट्रिक का इस्तेमाल करती हूँ। अब ये हम नॉट्स बनाते हैं फिर इसको पलटी कर देते हैं। अगर किसी किसी को ये पलटी करने में झंझट लग जाए या फिर पलटी करने में आसान ना लगे या फिर आपके पास वक्त कम हो तो आप ये पलटी करने के बाद इस तरह से जहाँ से हमने टिप लगाई थी वहाँ से दुमड़ कर उसी टिप के ऊपर और इस तरह से आप टिप लगा सकते हैं। टिप लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से ये आप टिप लगाएंगे एक साइड से तो जो हमने गोलाकार में आकार लिया हुआ है वो भी इसमें एडजस्ट हो जाएगा। देखिए एक साइड से ये कम हो जाएगा और एक साइड से ये हमें जो डिज़ाइन बनाने के लिए गोलाकार भी हो तो वहाँ पे सल नहीं आएगी। इस वजह से देखिए आप इस तरह से हम इसको वो दुमड़ कर यहाँ पे ये देख लेना, ये पट्टी बिठा सकते हैं। अगर आपको पलटी करके लेना हो तो उससे धागे भी नहीं निकलते, वो तो अच्छा ही है। लेकिन जब ये नीचे के साइड्स इसके ऊपर दोनों साइड से टिप लगती है तो ये तो भी धागे नहीं निकलते हैं। तो आप जो चाहे आप, मैंने इस तरह से भी दिखाया है और मेरे चैनल पे ऐसा वीडियो भी है जो मैंने पलटी करके भी ली हुई है, नॉट्स बनाकर उसकी पलटी करके भी इस तरह से मैंने ली हुई है। आपको जो पसंद आए वो आप इसके साथ डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम जो नॉट्स थी वो उसी टाइप की नॉट्स में दो यहाँ पे लगा रही हूँ। जो हमने पहले गले के आकार में लगाई थी वही नॉट्स यहाँ पे लगा रही हूँ। नॉट्स वो लेस नॉट आती है, नॉट के साइज़ की होती है लेकिन लेस में आती है, उस टाइप से आप यहाँ पर स्क्वायर लेकर में नीचे के साइड से देखिए इस तरह से उस डिज़ाइन को एडजस्ट कर रही हूँ। अब ये यहाँ पे देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके ये कंप्लीट कर लेना है। अब ये कंप्लीट होने के बाद इसको कट कर लेना है। अब ये हमारी डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब मैं ये जो नॉट्स है यहाँ पे आप ब्लाउज़ का फैब्रिक भी ले सकते हैं या फिर साड़ी का फैब्रिक भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ब्लाउज़ का ना तो फैब्रिक बचा था ना साड़ी का, तो ये जो डिज़ाइन है इसके लिए मैंने रेडीमेड नॉट्स का इस्तेमाल किया है। और रेडीमेड नॉट्स को इस तरह से ये डिज़ाइन के लिए ये जो दो डिज़ाइन के बीच का अंतर था उसको भरने के लिए मैंने इस तरह से ये डिज़ाइन बनाई हुई है। ये डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत दिखती है और यूट्यूब पे तो काफ़ी ट्रेंडिंग है। ये डिज़ाइन मुझे खुद बहुत पसंद आती है। मैं ये डिज़ाइन हर बार कुछ अलग बनाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो देखिए ये इस तरह से बन जाती है। अब मैं इस साइड से भी वो डिज़ाइन बना लेती हूँ। पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। क्या करना है कि दोनों साइड से इस तरह से ये टिप लगाकर फिर मशीन को वो मशीन के हैंडल को ऊपर कर लेना है, तो ये आप डिज़ाइन बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। ये डिज़ाइन कौन सी भी जगह हो जहाँ पे आपको खाली जगह भरनी हो तो ये डिज़ाइन ज़रूर डाल देना, वो बहुत खूबसूरत दिख जाएगी। हाथों वो जो बाजू डिज़ाइन होती है उसके ऊपर भी और यहाँ स्लीव डिज़ाइन होती है उसके ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से दिख जाती है। अब ये कंप्लीट हो रहा है। ये एक दो और फिर इसके बाद इसके बीच में हम मनी अटैच करेंगे। तो आप यहाँ पे छोटे बड़े मनी अटैच कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर की डिमांड के हिसाब से मैं बड़े वाले मनी इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ। ये जो बड़े वाले मनी सबसे बड़े मनी आते हैं उसमें से थोड़ा सा छोटा है
वो मनी इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ। इसके ऊपर अगर छोटा छोटा मनी हो तो वो दिखेगा नहीं, और अच्छी तरह से इसके ऊपर देखिए मैंने इस तरह से ये बनाया हुआ है। अब ये सभी जब मनी लगाएंगे तो ये इसका लुक बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। ऐसे ही जो मनियों के या फिर ऐसे डिज़ाइन के ऊपर मनी अटैच करने के जो डिज़ाइंस होती है वो काफ़ी ही अभी ट्रेंड में है। वो मनियों की वजह से अब ये साड़ी ब्लाउज ज़्यादा धुलेगा नहीं, तो ये मनी उसके लिए अच्छे रहेंगे। अब यहाँ पे मैं ये जो मशीन है ये मेरे बटन बनाने की मशीन है। ये बटन बनाने के लिए मैंने ये उसका दो भाग आते हैं जो अटैच करते हैं सुई से वो, और ऊपर का भाग, ये दोनों को इस तरह से सिर्फ हाथों से पैक करके रख रही हूँ। पहले हमें फैब्रिक और अस्तर का कपड़ा लेकर इस तरह से धागे से पैक कर लेना है, और पैक करने के बाद इस तरह से उसके ऊपर नीचे का जो हम सिलते हैं वो भाग रखना है। अगर आपके पास ये मशीन ना हो और आपको ऐसे ही बटन चाहिए तो रेडीमेड बाज़ार में बहुत अच्छी तरह से आ जाते हैं। वो कौन सा भी कलर के साथ हो वो बाज़ार में मिल जाते हैं। तो अगर आपको ये मशीन लेना हो तो 1,000 1,500 में वो मशीन भी, लेकिन क्या होगा मशीन से ये जो हम ब्लाउज़ का फैब्रिक है उसी टाइप से हम ये बटन बना सकते हैं। लेकिन अगर बाज़ार से लाए तो मैच हो जाए वो इसकी गारंटी नहीं है। हर कलर के तो आ जाते हैं, लेकिन मैच होने के लिए अगर ब्लाउज़ का ही फैब्रिक हो तो डिज़ाइन का लुक कुछ और ही आ जाता है। देखिए ये इस तरह से बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बन जाती है। अब इसके बाद में ये हमें ये जो 5 बाय 5 का मैंने चौकोर लिया हुआ है, ये चौकोर के साथ हम इस तरह से त्रिकोण लेंगे। ये और ये दो, और फिर ये और दो, ये मैंने 2.5 बाय 2.5 के लिए हुए थे। ये इस तरह से 4 त्रिकोण बनाने हैं, और फिर इसको एक के ऊपर एक रख कर उसके ऊपर इस तरह से टिप लगानी है। ये टिप 5 नंबर की टिप लगाना, ताकि जब हमें बाद में ये ब्लाउज़ के ऊपर अटैच हो जाए तो उसको निकालने में आसानी हो जाए। अब ये यहाँ पे इस तरह से ये आप ये टिप लगाकर इसको पैक कर देना। फिर जो बीच में ये धागा लगाया था उसको निकाल लेना है, और ये हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया। अगर आपको मेरे ऐसे ही ब्लाउज़ डिज़ाइंस और स्लीव्स डिज़ाइन पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही देखते रहना जो मेरे ब्लाउज़ और स्लीव्स डिज़ाइंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।